नमक हराम। जलवा जलवा मेरा हर तरफ और सुन मेरा अलावा। जलवा मेरा हर तरफ और सुन मेरा ऐलान, और सीधे सीधे से तू जा चला और बचा लो अपनी जान। हरामजादे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, अगर जानते होते तो हमारे सामने आने की जरूरत नहीं करते। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अगर खबरिया खराब हो गई तो सारे बच्चा को जूते मारूंगा और गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अगर इस मेले में दखल अंदाजी करने की जरूरत किया तो इसी मेले में अबे जिंदा दफन कर दूंगा। मर गए हमको मारने वाले हरामजादे। तो किस मेले की बात कर रहा है? शायद तू ये नहीं जानता, ये मेला जहां लगा है ये जमीन भी हमारी है, और इस मेले में जितना खर्च आता है वो खर्च भी हमारा है। हरामजादे, हम जो चाहे सो करें, वो हरामजादा बीच में टांग अड़ाने वाला कौन होता? मैं मानता हूँ ये जो मेला लगता है ये जमीन तुम्हारी है, और जितना खर्च मेले में आता है वो सब तुम्हारा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेले में आए सभी बहन बेटों के अस्मत के साथ खेला जाए, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। जमाना हमारा है, जमींदार हमारे बाप है, हम जो चाहे सो करें। तू साला दो कौड़ी का इंसान बकवास करने वाला कौन होता है बे? क्या ये तेरी बहन लगती है? कुछ भी लगती हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। मैं कहना क्या चाहता हूं? क्या कहना चाहता है साला? तो जब ये राजी नहीं तो खैर ताकत लिए रे, जब ये क्या घर में तेरी माँ बहन है नहीं? क्या चला जाए इसी में अब भलाई तेरी, वरना छोड़ूंगा तुझे कसाई। तो जानता है नहीं तू कि मैं कौन हूँ? जानता है नहीं तू कि मैं कौन हूँ? क्यों बढ़ाता तू बेकार तकरार है? जा चला जा इसी में, और भलाई तेरी मार डालू तुझे खींचे तलवार है। हरामजादे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गरीब हो गरीबों की तरीके पेश आओ। छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। वो जमीन पर रेंगते रेंगते अपना दम तोड़ देता है। सही कहते हो, लेकिन मेरा भी कहना है, अरे पानी में शमशीर डालो, पानी में शमशीर को डालो तो पानी कभी कट सकता नहीं, और तू जैसा हिजड़ा कभी मर्द बन सकता।
तेरे खानदान को न बर्बाद कर दिया तो समझ लेना ठाकुर खानदान को भैया भैया लखन यह साल आएगा बड़े मानुष का औलाद। सबसे पहले तू ये बता, ये जो तेरे साथ में था ये तेरा कौन था? ये तेरा कौन था? नौकर तेरा नौकर था होगा ये मालिक। और तू मालिक। इसका मतलब जो तू कहता है वही तेरा नौकर करता है। और आज तूने इस मेले में इज्जत लूटने के लिए बोला। बोल बोल, तूने अपने नौकर को किस लिए कहा? भैया गलता होगा। क्या गलता होगा। गलती बोल दे। वो मोटे मालिक हम ओबे मारिया तुम कहाँ बताए पर भूल जा। बोल कौन था वो? ओके मालिक, वो हमारा मालिक। भैया बोल। मालिक वो रहा नौकर हम। तो साले बोलने में दिक्कत है। भैया भूल गए तुमने तित्ते जो मारा था। बोल तू यहाँ से बचना चाहता कि मार खाना चाहता है? नहीं मोर भा हम लोग ऐसा मारते हैं कभी तुमने मरवाया नहीं। तुम साइड में हटो। तुम लोध हो कि पासी धरा? हाँ ये लोध है, ये चमार। भैया हम तो आपका इतनी है, ये तो साले चोर को मारो। भैया हमारा गलती नहीं ना, गलती वही सारी चोर। लेकिन कहते हैं कि गेहूं के साथ में घुन भी पीसा जाता है। क्या गरीब और आज तुमने गलत का साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक सजा है। न मारो बहुत सजा है। एक सजा है। अगर तू बचना चाहता है तो जिस लड़की के साथ में तुमने गलत बर्ताव किया है, आज उसी लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगो और उससे बोलो कि हे बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। बोलो भाई नहीं करेगा। जीवन के पैर हम ना पर पाई। जीवन के पैर पर शर्म लागत यार।
तुम अपने बहुत सही कहा। मिलके कहो सारे के शर्म आती है पैर पकड़ने में, और साली गलत सलूक पूरे मेले में कर रहा था। बस सर अच्छा हे भाई, हे भैया, एक मिनट एक मिनट, अगर इनका व्यक्ति को पाँव न छुए तो मेरा पाँव छुए। हाँ साले हम लड़की वहन ना हम लड़का मार राजा। तुम जहाँ पर जाता है मेरी सल्टी कराता रहता है। हे भैया, बोलो माफी मांगोगी नहीं मांगोगी? माफी मांग। अच्छा मांगा मांगेगा ना? बोलो बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। आओ बहन। क्या बहन बहन? आओ बिट्टी। तेरी कोई बीमारी है क्या? नहीं बीमारी नहीं है, खाली पैदाइश आ जाता है। ऐसा लग रहा है। बिट्टी बोलो क्या चाहती हो? बोलो क्या रे? बात मारूंगा आँख केंदे हो? और बिना कैसे खोले तो तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? हाँ माफी। ठीक है, पैर पकड़ने से कोई माफी नहीं होता। अगर तुमने माफी मांगने का सोच लिया है तो जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन याद रहे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम चार आदमियों के सामने, इस मेले के सामने मेरे पैर पकड़कर शर्मिंदा हो जाओ। जाओ, आज जब तुम्हारी पहली गलती है तुम्हें मैं माफ करती हूँ, लेकिन दोबारा मैंने तो छोड़ दिया, दोबारा शायद कोई तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। नहीं कबो जीवन वही का सारे का मना कर रही, मगर साथ जो मान नहीं। क्या साला बर्बाद बताई का है माँ है जिस स्टूडियो बिंदागंज वाले के मेहरारू मसाला बहरान है। तुम बहुत नेक काम करते हो हैं। ये हमका परसों किसी हटवा में मर रहे हो। मारो ये कहूँ भैया निकलो यहाँ से, जाई। निकाल फटाफट। अरे जहाँ से आया और कहाँ जाएगा? अब कहाँ मन जाए तो अबे कहाँ? और जहाँ से आवा तुम जा भैया। मैंने बोला जहाँ पर तेरा मकाम हो, जहाँ पे तेरा घर हो वहाँ बच जाएगा ना? घरौंदा है क्या? घर घरौंदा घर घर घर। स्कूटर और चलते हैं। आप चलो कहाँ लड़की चक्कर में पड़े हो यार। सही कहते हो। मुसाफिर, आज सही वक्त पे आकर आपने मुझ पर जो उपकार किया है, ये एहसान मैं ताउमर भूल नहीं सकती। देखिए आप ऐसा कि हमें शर्मिंदा ना करें, क्योंकि हर इंसान का यही एक फर्ज होता है कि एक दूसरे के काम में आए और एक दूसरे की मदद करें। और आज अगर मैं इस मेले में नहीं होता तो मैं आपकी मदद कैसे करता? इसलिए ऐसा कह के हमें शर्मिंदा ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें, क्योंकि हमारी बहन चूड़ियों की दुकान पे चूड़ियां खरीद रही है। लेकिन मुसाफिर, मुझे बचाने वाले, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? हमारा स्कूटर है। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानना चाहती, तो नाम पूछा था आपके दोस्त का। काहे हमका कोनो गड़बड़ी है का? तुमसे कोई काम नहीं, तुमसे कोई काम नहीं। अरे मेहरा देखो, लोग हमें लखन के नाम से जानते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। लखन, ठहरो लखन, जाने से पहले
जाने से पहले एक मेरे दिल में एक बात कब से खटक रही है, क्या वो जानू ही नहीं? जाने से पहले एक इनके दिल में बात खटक रही है। यहाँ दिल की बात हो रही तो बिल की बात कर रहा है दिल में। लखन बोलो। मेरी बात क्या सुनोगे नहीं लखन? बोलो क्या बोलना चाहती हो? बगैर मेरे दिल के बात सुने ही चले जाओगे? अगर तुम्हारे दिल में यही चाहे तो क्या बोलना चाहती हो? फटाफट फरमाइए। लखन बोलो। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने दिल की बात तुमसे कहती हूँ लखन। जरूर बोलिए। और दिल को लुभाने वाले, और दिल को लुभाने वाले, अरे जरा मुस्कुरा के जाओ। जिंदगी अरे तो बता के जाओ। लेकिन इतना बताते जाओ कि मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। मैं नहीं जानता। जरा सोचो तो सही। अरे तुम ये क्या कर रही हो? अरे देवी जी बात ऐसी, और देवी जी बात ऐसी, अरे मुझको नहीं सुनाओ। देवी जी बात ऐसी, और मुझको नहीं सुनाओ। देवी जी बात ऐसी, मुझको नहीं सुनाओ। क्या करी कहीं सुनाओ तो कहिए ना, जाकर कहीं सुनाओ, घर को अभी बताओ।
बात ऐसी, तेरी बात ऐसी, अभी तो लखन मान जाओ ना लखन। देखो हमें जाने दीजिए, आप परेशान कर रही हैं। लखन सच कहती हूँ, जब से तुम्हें देखा है मुझे प्यार हो गया है लखन। क्या हाँ लखन, प्यार हो गया? आज सही वक्त पे आकर मेरी इज्जत बचाई है, इसलिए तुमसे अच्छा मुझे जीवन साथी कोई दूसरा नहीं मिल सकता। लेकिन देवी जी, काश अगर ऐसी बात है तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। लखन हाँ, मेरा नाम, मुझे लोग सुषमा कहते हैं। सुषमा। सुषमा जी, शायद तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम है। काश तुम हमारे अतीत के बारे में जान जाओगी ना, तो प्यार का भूत तुम्हारे सर पे घूम रहा है, 1 मिनट में निकल कर भाग जाएगा। लखन क्या है तुम्हारे अतीत? मैं तुम्हारे अतीत को जानना चाहती हूँ। सुषमा, हाँ लखन। हमारे अतीत के बारे में जानना चाहती हो तो हमारा अतीत यही है। अरे हमारे घर में खाने के लिए दाना तक नहीं रहता, कभी कभी हम लोग एक निवाले के लिए मोहताज हो जाते हैं, और सर को छिपाने के लिए छप्पर तक नसीब नहीं होगा। और ये जो देख रही हो ना, इस तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलेंगी, और एक दिन में तुम्हारे भूत जो चढ़ा हुआ है ये निकल कर भाग। ये तुम्हारा अतीत है लखन। हाँ, लखन तुम ये जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। मुझे सिर को छिपाने के लिए छप्पर की जरूरत नहीं है लखन। मुझे तन छिपाने के लिए कपड़े की जरूरत नहीं है। मुझे खाने के लिए खाने की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए तो तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार चाहिए लखन। सुषमा, लखन इतना सब कुछ जानने के बाद फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ लखन, मान गया। धन्य है सुषमा, धन्य है सुषमा। लखन तो फिर दूर किस लिए, खा करके इन लखन की बाहों में खो जाओ। काहे के मारे ये क्या बोल रहा है? हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया। हनुमान चालसा करबे करब का करी, पहले नखरा दिखावा रहो, बाद में दूसरे लिपट गए। देखो अब तुम यहाँ से कुछ देर के लिए जा सकते हो। कहाँ? मेला घूमो। नहीं हम तो न जा, बगल में देखब। क्या देखेगा? जौन तुम करियो वहाँ हमहू कर। अरे तेरा दिमाग खराब है। मैं तुमसे छोटा हूँ ना। अच्छा लंबाई में छोटे हो, लंबाई में छोटे हो, और तुम जितने छोटे हो उतने खोटे हो। देखो तुम यहाँ से चले जाओ। पहले बता कौन तुम्हारी छोटकई बहन वहीन है एक? देखो मेरे साथ एक मेरी मुंशियाइन आई थी, मोटी सीताजी थी। रोटी का हमका दबाए के मारेगा है का? वो देखने में अच्छी है, देखने में अच्छी है, काम करे में कच्ची होई। वो खाना बना नहीं पाता। काहे अंधा है का खाना नहीं बना पाओ? वो खाना बनाना नहीं जानती।
हम सिखा दे का सब कुछ। तो इसीलिए तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करवा रही हूँ। सुनो मेरी बात, यहाँ से जाओ, वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ बैठ जाओ, कुछ देर के बाद आ जाना। संतोष हारमोनिया मास्टर के बहनी ला चले जाए का। जी लखन, क्या बात है, ये लखन, चलो चलो, आज पहली बार प्यार में हम दोनों रंग जाते हैं लखन। हाँ। लखन, क्या बात है, चलो न लखन। और दिल दीवाना पागल मेरा हो गया। अच्छा अरे दिल दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गई तेरे ये क्या कर रहा था? अरे हम तुमका देखा प्यार करत। अच्छा हमें प्यार करे का मन होगा। कहा पूरी न मिली तो ला परेठे में काम चलाई। तेरा बार बार मारो ना भैया। बोलो अगर हमको मार दिए तो हम नीचे काका से नहीं, ओए इधर आ, इसको टर हम ओ राम भैया से बता दे, बिट्टी से बता दे। सुषमा अगर ये पता नहीं कुछ रह गए बस खाली। सुन लो, बोलो 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 तुम पूरी सामान ले लियो।
तो तुम्हें क्या चाहिए? पूरी सामान ले लियो, हमको कुछ न चाहिए। हम पर एक पप्पी दिवा दिया। अबे तेरा दिमाग खराब है, पप्पी लेगा? काहे कौन गलत है? नान नान लड़कड़ी को मने पप्पी नहीं लेते। तो बच्चा है क्या? हमका बच्चा न समझो, बप्पा समझो। तो वही तो समझा रहा हूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ। और हमारी पत्नी तुम्हारी कौन हुई? लखन से छोट हुई, हमारी बिटिया हुई। तो फिर बिटिया की चुम्मी लोगे? बप्पा बिटिया चुम्मी नहीं लेता। तो फिर ले लो। इधर आओ। तुम्हें पप्पी चाहिए? पप्पी सुनो मेरी बात। आगे से मगर पाछे से नहीं। सुनो, तुम्हें अगर पप्पी लेना है हाँ। तो उसके लिए एक काम करना होगा। इतने गाल वाले में चाहिए, इतने वाले में नहीं। सुनो मेरी बात, हाँ? तुम्हें पप्पी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा। यहाँ से जाओ, तो ऋषि स्टूडियो जो बिंदागंज वाले हैं, बिंदागंज वाले। हाँ, उनके यहाँ एक पप्पी लेने वाले इतने दांत हैं। हुआ राक्षस किया भेजी हो का? अरे वो बात नहीं है, हाँ? वो चांदी की चैन पहने रहती है। चांदी के चैन? हाँ, हम चोरी करे जाए का? इतने मोटे मोटे उसके पप्पी ले लेना, चैन में ले के मुँहे में ले? मुंह में लेना। चलो ठीक, हम भाग चलो भले। लखन सुषमा चलो। सही कहती है। अगर ये कमबख्त घर पहुंच गया ना, और मेरी बहन घर पहुंच गई, तो घर में तांडव मचा देगी। सच कहते हैं। देखो समय भी हो रहा है, मेरी मम्मी भी मेरा इंतजार करती होगी, इसलिए लखन वादा करो कल इसी समय इसी जगह फिर मिलेगी। हाँ सुषमा, मैं वादा करता हूँ, मैं इसी जगह कल इतने ही समय जरूर मिलूंगा। सच। और इसकी मेघी पल और की है जुदाई, और लगती तेरी कसम तेरे प्यारी में साजन मेरा हुआ। सुषमा को पा करके आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन डर इसी बात का है, ये कमबख्त अगर घर पहुँच गया तो उसके पेट में पचेगा नहीं, बाबूजी से जरूर बताएगा। और सुषमा, तुमने मिलने का वादा भी किया है, ठीक इसी जगह और इसी समय पर। लेकिन सुषमा, कहते हैं वादे टूट जाते हैं, वादा कभी मत करना, क्योंकि अक्सर वादे टूट जाते हैं। सुषमा, अरे मिलने की तुम कोशिश करना और वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना और वादा कभी न करना, वादा टूट जाता है, वादा टूट जाता है।
बुलेट। बड़े ठाकुर, ये बताओ ये हमारा बेटा काली मेला देखकर वापस आया कि नहीं? आपका बेटा काली अभी तक तो मेला से वापस नहीं आया सरकार। मेला देखकर अभी वापस नहीं आया। क्यों नहीं बाबू साहब? समय कितना हुआ? पहुड़े 4। क्या? पहुड़े 4। साले 3:45 कहते हैं। जबान सही से चलाओ नहीं तो साले जबान खींच लूंगा। जवान लड़बड़ा जल्दी जल्दी में। अच्छा, लगता है गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। हम नहीं कहा, अम्मा माँ खा ली। अच्छा, हम पेट में रही नहीं। तेरी अम्मा गुड़ खाया और साले जबान तेरी लड़बड़ा रही है। तो पेटे में रही ना, तबे हमारे जवान लड़बड़ा। अच्छा, का ऐसा है। चल ठीक है, यानी कि अभी 3:45 बजा है। हाँ। और काली मेला देखकर वापस नहीं आया। अबे तलक नहीं आया सरकार। यानी कि अभी 2-2.5 घंटे बाकी है सूरज डूबने में। हाँ। आओ, तब तक हम अपने खेतों की तरफ चलते हैं और अपने फसल की जानकारी लेते हैं। क्यों नहीं बाबू साहब, चलो आप खेत देखा जाए बढ़िया से। क्यों नहीं? आओ चलते हैं, तब तक काली घर वापस आएगा। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ। कैसे कही भाई, कैसे कही कैसे कही भाई, कैसे कही अजरज के बाद